वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का फौजी हमला, और अभी तक जो लेटेस्ट इत्तलात हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस को भी अमेरिका ने मुंतकिल कर दिया है, वहाँ से गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया। और मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट थी कि जनाब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, फौजदारी का मुकदमा अमेरिका में चलाया जाएगा। और इससे पहले अगर इसी हफ्ते के कुछ इंटरव्यूज देख के जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारी नज़र से गुजरा कि जनाब वो तो मुज़ाकरात करने के लिए भी रेडी थे वेनेजुएला के सदर निकोलस। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, और इसका क्या इसके बाद का सूरत हाल क्या बनेगी इस खत्ते की, उस पर जरा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी खारिजा जनाब जौहर सलीम साहब ने। जौहर सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से? बिल्कुल सर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? अमेरिका को क्या जरूरत पेश आई वेनेजुएला पर अटैक की? अब दो के जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे वो तो नेगोशिएशन या मुज़ाकरात के लिए भी रेडी थे। जी, ये काफी अच्छे से इसका बिल्डअप हो रहा था। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक केस बना रहे थे कि जी वो वहां से नार्को ट्रैफिकिंग हो रही है, अमेरिका में ज्यादा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये उनकी गवर्नमेंट करवा रही है, और जो है ये मदूरो हैं कि प्रेसिडेंट जिनको इन्होंने और उनकी अहलिया को दोनों को वहां से ले गए हैं, तो वो उसके हेड हैं। अच्छा, उस पर फिर उन्होंने उनकी कई बोट्स जो वहां से वेसल्स जाती थी उनको भी तबाह करना शुरू किया। वो काफी सारे वाकयात उस तरह के हुए। फिर थ्रेट्स वगैरह चलते रहे। तो पहले तो मदूरो भी बड़ा जो है ना, जाहिर है कि वो अमेरिकन जो थ्रेट्स थे उनके मुकाबले में वो भी अपने थ्रेट्स देते रहे, लेकिन उनकी कोई मिलिट्री माइट तो है नहीं। ठीक है। अब ये भी इसकी बैकग्राउंड है कि देखिए ये मसला जो है मदूरो तो 2014 में इन्होंने इक़्तिदार संभाला, उससे पहले जो ह्यूगो चावेज़ थे जी, उनसे भी अमेरिका की इसी तरह की मुखासमत थी बड़ी नहीं, लेकिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोशिश भी की इनडायरेक्टली कि वो उनकी जो है चेंज वहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो सका उस तरह से। अभी तो ये डायरेक्टली बिल्कुल एक बड़ी बोल्ड मूव की है, और उसकी जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही पुरानी है। 1989 की बात करने मिलती है जब नोरिएगा को जो है ना पैनामा से इसी तरह अमेरिका ने जो है ना वहां से उठाया था, और फिर उनके ज़ाहिर ट्रायल किया था, और सारा उनको वो अमेरिकन जेल्स वगैरह में रहे थे जी। तो उसके बाद ये फिर देखें अब 36 साल के बाद दोबारा इस तरह हुआ है। और ये एक किस्म की जो अमेरिका की देखें ये रिएसर्शन है, ये एक मनरो डॉक्ट्रिन होता था, आपको याद होगा, वो पुरानी बात है, जाहिर है ये तो आप सारी किताबों में पढ़ते होंगे। 19वीं सदी में प्रेसिडेंट मनरो का था ये जो साउथ अमेरिका है, बल्कि सदर्न हेमिस्फीयर का उन्होंने नाम लिया था, बट सेंट्रल और साउथ अमेरिका की बात थी। तो उसमें हम जो है ना वो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो फिर और बाद में अमेरिका ने काफी अच्छे तक फिर इस तरह के इक़दाम भी किए, फिर बाद में वहाँ पे एक बहुत ज्यादा जो है उसके खिलाफ रिएक्शन भी हुआ, और फिर वो उस तरह की अमेरिका की तरफ से उस तरह का वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रहा जी। तो लेकिन अभी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा से एक किस्म का इसको कहा जा रहा है कि ये एक किस्म का ये न्यू या नोवो मनरो डॉक्ट्रिन है एक किस्म का, कि नहीं ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसका रिएक्शन तो आएगा नेचुरली, देखिए कोलंबिया की तरफ से ऑलरेडी आ गया है। सर, यही मेरा अगला सवाल था, क्या ये जंग इससे आगे फैल भी सकती है? मतलब दो वी डू अंडरस्टैंड कि वेनेजुएला के पास तो मिलिट्री नहीं है एज सच, लेकिन रशिया, ईरान, बाकी मुल्कों की भी स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आएंगे, जंग फर्दर फैल भी सकती है सर? देखिए एक तो खैर देखिए उनके चीन और रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके वेनेजुएला के हैं, और उनसे काफी तजारत भी है इनकी, खुसूसन चीन से। लेकिन जाहिर है वो तो बहुत डिस्टेंस पे इन्होंने, लेकिन अमेरिका ने जब ये करने से पहले उनकी ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई मिलिट्री उनकी नहीं है, वहां पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने तबाह किया, कि वहां से 50 मील दूर जो है ना जो कैपिटल है कैराकस वहां से था, उसको तबाह किया, और जो उनके इस तरह के थे जो भी एयर डिफेंस और इस तरह की इंस्टॉलेशन थी उनको तबाह किया, और फिर ये काम किया उन्होंने, जाहिर है। तो अब मिलिटरीली तो देखें आप, इस तरह की चीजें अमेरिका सुपर पावर है, वो कई मुल्कों में कर सकता है, कई मुल्कों में जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईरान तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोपोजिशन था। ईरान के तो पास तो आपको पता है ना उनका बेशुमार मिसाइल था, वो जाहिर एक बड़ा मुल्क है, उनकी काफी बड़ी मिलिट्री है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वहां पर भी देखें आपने बॉम्बिंग तो की थी अमेरिकन ने जी। तो लेकिन चीज ये है कि देखें ये इंटरनेशनल लॉ की कॉन्ट्रवेंशन तो बन जाती है ना, तो उस पर काफी मुल्कों का, क्योंकि ये यूएन जो चाहता है, और फिर जो उसमें जो बेसिक टेनेट्स हैं कि एक मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आप और उसकी जो सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट होती है, तो बात उस पर आएगी। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी आएगा, ये मसला जो है ना, ये देखें आपके अगले दिनों में
आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसका बहुत ज्यादा फोकस इस पे होगा, बहुत ज्यादा मुल्क इस पे एहतजाज करेंगे। लेकिन जाहिर है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सोच समझ के ही ये एक्शन किया है, क्योंकि उसका जो बिल्डअप है उसे नजर आ रहा था कि कई महीने से ही चीज चल रही थी जिसमें वो टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहे थे।